फैक्ट नंबर 1। कंट्री नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 1, 2, 3 या इससे कुछ ज़्यादा ज़बानें नहीं बोली जाती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन अगर ये बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि इससे पहले मुझे मालूम था कि इंडोनेशिया वाहिद ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा ज़बानें यानी 18 ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन कंट्री नाइजीरिया के बारे में सर्च करते हुए मालूम हुआ कि ये वो वाहिद कंट्री है जिसके अंदर 18 या 19 नहीं बल्कि 502 ज़बानें बोली जाती हैं। फैक्ट नंबर 2। नाइजीरिया पूरी दुनिया का 5वां मुल्क है जो आबादी के लिहाज से बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ की आबादी 200 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये है कि यहाँ पे यूथ यानी जवान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे जो अमवात होती हैं, लोग जो मर जाते हैं, ज़्यादातर जवानी में ही लोग यहाँ पे मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं। फैक्ट नंबर 3। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंट्री नाइजीरिया के लिहाज से वो ये कि यहाँ पे तितलियाँ, बटरफ्लाइज बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। एक तो ये कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, और दूसरी ये कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा अलग अलग नस्लें, अलग अलग डिज़ाइन की पाई जाती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और उस जगह को जहाँ पे होती हैं वो जगह भी प्यारी लगती है। वहाँ के रिहायशी शायद इस चीज़ से तंग हो, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं, उनके लिए न्यू चीज़ होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। फैक्ट नंबर 4। अफ्रीका के सबसे पहले ड्रामा लिखने वाले इंसान को, जिसका नाम वेले सोयंका है, 1986 के अंदर सबसे पहले सियाह फाम इंसान को नोबेल प्राइज़ मिला, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इनके लिटरेचर यानी अदब की वजह से। फैक्ट नंबर 5। नाइजीरिया अपनी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म बनाने वाला मुल्क है, और यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे नॉलीवुड कहा जाता है। और अगर आप एनिमेटेड देखते हो तो आपको पता होगा कि एनिमेटेड के अंदर पियोनियर कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है, और वो कंपनी भी कंट्री नाइजीरिया में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 6। अगर बात करें पूरे अफ्रीका की और उसमें मौजूद जितने भी ममालिक हैं, तो उन ममालिक के लोगों की बात करें तो कंट्री नाइजीरिया के जितने भी लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कश होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये कुछ न्यू करने के लिए सोचते रहते हैं, जस्तजू करते हैं। तो इसी तरह पूरे अफ्रीका में नाइजीरिया वाहिद वो कंट्री है सबसे बड़ा जहाँ पे तेल और गैस बहुत वाफिर मिकदार में निकलता है। फैक्ट नंबर 7। नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ के जो रिहायशी हैं, लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनका रंग बहुत ही ज़्यादा स्याफाम है। यानी पूरे अफ्रीका में सब इंसानों का रंग काला है, लेकिन पूरी अफ्रीका के कंट्री नाइजीरिया के लोगों का रंग हद से ज़्यादा काला है, और इनका रंग इतना ज़्यादा काला है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पे बात हो काले इंसानों की, तो उसका मतलब है वो कंट्री नाइजीरिया की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 8। अक्सर इस चीज़ पर बहस होती है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाइजर और नाइजीरिया क्या ये सेम कंट्री हैं या अलग अलग हैं। कुछ लोग नाइजर को ही नाइजीरिया समझ लेते हैं और कुछ नाइजीरिया को ही नाइजर समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नाइजीरिया और नाइजर अलग अलग मुल्क हैं। नाइजर एक गरीब मुल्क है, एक गर्म मुल्क है, सहराई मुल्क है, लेकिन नाइजीरिया एक अच्छा खासा अमीर मुल्क है, अच्छे रिसोर्सेज वाला है, और ये गर्म नहीं है। फैक्ट नंबर 9। अगर बात करें कंट्री नाइजीरिया के कौमी जानवर के बारे में, तो इनका कौमी जानवर एक परिंदा है, इसका नाम है ब्लैक क्राउन क्रेन। फैक्ट नंबर 10। अगर बात करें हम नाइजीरिया कंट्री के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, तो इस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स है फुटबॉल।